हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल साइंस। और बच्चों, आज थोड़ा लंबे ब्रेक के बाद एमएससी ऑर्गेनिक का सेकंड सेमेस्टर का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपके सिलेबस में भी है, आप इसको देख सकते हो। ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी ऑफ इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। यस, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ हमें इसमें पढ़नी है। तो जनरली पहला टॉपिक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बच्चों, आपको पता है आपकी जो एरोमेटिक रिंग है वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देना पसंद करती है। यस, तो जैसे हमने पहले भी इस बात को मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ आपको। ठीक है, कि बेंजीन रिंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना पसंद करती है। यस, अगर उसमें कोई ग्रुप आके अटैच्ड हो जाए, यस, कोई बेंजीन की रिंग है उसमें कोई ग्रुप आके अटैच्ड हो जाए, अब जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो उस ग्रुप की कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, या मतलब ऑर्थो करेगा, मेटा करेगा, पैरा करेगा। ठीक है, तो वो हमें इसमें देखना है। तो एक्चुअली वो डिसाइड इस डिसीजन को ग्रुप ही लेता है कि वो आने वाले ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने हेडिंग लगाई है, देखिए पहली फर्स्ट हेडिंग हमारी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मीन समझ रहे हो, ये जो आपको ग्रुप्स दिख रहे हैं ना बच्चों। ठीक है, ये ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, जो जितने मैंने ग्रुप्स लिखे हैं ये सारे क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मीन्स अगर ये रिंग में अटैच्ड होंगे, इनमें से कोई भी ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ऑर्थो या पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेगा, मतलब वहाँ जाके प्लेस करवाएगा। ठीक है, वहाँ पर अटैच्ड होगा। और एक्टिवेटिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक्टिवेटिंग का मतलब देखो, आपको पता है रिंग एक्चुअली में कैसी रिएक्शन देना पसंद करती है, इलेक्ट्रोफिलिक। यस, अब इलेक्ट्रोफिलिक देना पसंद करती है सब्स्टिट्यूशन। तो देखो मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये रही बच्चा आपकी कोई बेंजीन की रिंग। ठीक है, आपको पता है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली होती है, और इसमें हमारी जो रिंग है इलेक्ट्रोफाइल को पहले अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास प्लस चार्ज है। ठीक है, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो एक्टिवेटिंग हो, लाइक ये लगा दिया मैंने। ठीक है, OH। एक्टिवेटिंग का मतलब समझ रहे हो, इस रिंग को और ज़्यादा एक्टिवेट करे, मतलब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कैसे होगी, ये देखिए, ये रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, प्लस R इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की ओर पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन में आपकी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, और ऑब्वियस सी बात है वो प्लस चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, आप कह सकते हो। यस, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जो क्या होते हैं, देखिए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, जैसे वो अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, तो हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो ये क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। समझ में आया क्यों है एक्टिवेटिंग, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और दूसरी बात मैंने कहा ना, इनका एक और नाम होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ये अपनी ऑर्थो में या फिर पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करते हैं। दिस इज ऑर्थो पोजीशन बेटा जी, एंड दिस वन इज पैरा, एंड दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो। समझ में आया। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होते हैं, तो ये मैं आपको चलिए एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अब हमने इसमें थ्योरी में हमने इसमें क्या क्या लिखा है, देखिए दिखा है आपको। ठीक है, ओरिएंटेशन रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों हमारा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मींस ये जो ग्रुप्स हैं, आपको जितने भी ग्रुप्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं और एक्टिवेटिंग हैं, क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हेंस हो जाएगी, जिससे कि वो इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अब वो ग्रुप आप पहचानोगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, लाइक PH फिनाइल रिंग, R मतलब अल्काइल ग्रुप, आपको पता है ना, CH3 C2H, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, मतलब प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेंगे। ठीक है, रिंग को देंगे। उसके साथ साथ जो लोन पेयर वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्या है, लोन पेयर वाले ग्रुप्स हैं, वो अपने लोन पेयर के थ्रू क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मतलब रिंग में चार्ज डेंसिटी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है,
इफ़ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बेंजीन, ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रुप अगर बेंजीन के डायरेक्टली अटैच्ड होता है, प्रेजेंट होता है, देन द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप रिंग से अटैच्ड होगा तो आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। दीज ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, सही है। दीज ग्रुप्स इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओर उसका रिएक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, समझ में आ गया ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर देते हैं रिंग में, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर खींच लेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। और इन ग्रुप्स को हम लोग बोल देते हैं बच्चों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। समझ में आया ना। चलिए, अच्छा आपको एक और मैं ट्रिक बता देता हूँ। कभी भी बच्चों रिंग से ऐसा आइटम अटैच्ड हो जिसमें लोन पेयर हो, ठीक है, डायरेक्टली अटैच्ड होना जिसमें लोन पेयर हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई भी एक ग्रुप के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू एक ग्रुप ले लेता हूँ और उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैंने आपका एनिलीन ले लिया, जैसे NH2 दिख रहा है ना, सिंपल है। NH2 ग्रुप में आपको लेके दिखाता हूँ। लाइक ये देखिए बच्चों, ये बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आना चाहिए। वैसे तो आई थिंक आपको आता ही होगा क्योंकि अब आप सीनियर स्टूडेंट हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा सीनियर क्लास है आपकी। देखिए, ठीक है, ये रहा और ये रहा बच्चों मेरा बेंजीन रिंग, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं एनिलीन, यस एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ना, ये डबल सिंगल और फिर लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर नाइट्रोजन पे, ठीक है। कंजुगेशन में है तो ये लोन पेयर क्या करता है, अंदर शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर शिफ्ट करता है। अब जब इस पोजीशन डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाले बॉन्ड को टूटना पड़ेगा भाई। 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड तो कार्बन बनाएगा नहीं ना। तो देखिए नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। मैं थोड़ा सा से और बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ तो बन गया आपका डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, ये समझ में आया। डबल बॉन्ड इसलिए बना क्योंकि लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया इस पोजीशन में। प्लस चार्ज इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, ठीक है, प्लस चार्ज आ गया। और अब देखिए जब यहाँ डबल बॉन्ड बना तो इस वाले बॉन्ड को भी ब्रेक होना पड़ा इस वाली पोजीशन में। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आके इस कार्बन में आके कलेक्ट हो गए हैं लाइक दिस, ठीक है। और बाकी मॉलिक्यूल एच सच रहा, उसमें मैंने कुछ नहीं करना है, सही है। अब देखिए, अब ये जो माइनस चार्ज है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल माइनस चार्ज, तो ये फिर से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन है ना। अब ये करेगा, इसको अंदर शिफ्ट करोगे तो इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कार्बन 2 डबल बॉन्ड एक साथ नहीं बनाएगा क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो मेरा कोई टच नहीं है, यहाँ पर तो एच सच मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, बस। अब देखो आपने जब इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट किया तो ये डबल बॉन्ड बना, माइनस चार्ज को शिफ्ट किया तो ये बन गया, बट इसको टूटना पड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये रहे और ये एच सच पुराना वाला है, ठीक है। देन इसकी शिफ्टिंग इधर तो इसकी शिफ्टिंग इधर, ये देखिए ये रहा आपका माइनस चार्ज, यहाँ नया डबल बॉन्ड, ये पुराना डबल बॉन्ड और यह भी डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, क्लियर है। देन लास्ट में फाइनल स्टेप, इस माइनस चार्ज को इधर शिफ्ट करें और इसको वापस करके इसका लोन पेयर रिटेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा आपका नया डबल बॉन्ड, ये पुराना और ये भी पुराना, ये सिंगल बॉन्ड NH2 लोन पेयर की रिकवरी, देख लीजिए, क्लियर है, समझ में आया ना। तो ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाया कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन्हेंस कर रहा है, अपने +R + M इफेक्ट के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या देखा, मैंने आपको बताया ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हो कि जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, इन सब में कौन कौन सी पोजीशन है माइनस चार्ज अपेयर हुआ है। देखो एक तो सेकंड पोजीशन है कि ऑर्थो में, आपको पता है ना, ये NH2 ग्रुप इसका फर्स्ट कार्बन ऑर्थो एंड इसका फर्स्ट कार्बन, देन सेकंड कार्बन इज मेटा एंड देन थर्ड वन इज पैरा, ठीक है। या तो ऑर्थो, देखो 2 ऑर्थो पोजीशन, इधर की साइड भी ऑर्थो इधर की साइड भी ऑर्थो, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन ऑर्थो होता है, तो दोनों ऑर्थो हैं और एक इसमें क्या है बच्चे, पैरा, समझ में आया ना। तो 2 ऑर्थो और एक पैरा, यस। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे माइनस चार्ज अपेयर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो या तो ऑर्थो को ऑक्यूपाई करना चाहेगा या फिर वो
पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहेगा, क्योंकि रिलेटिवली वही पोजीशंस क्या है यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है। मेटा में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जबकि ऑर्थो और पैरा में माइनस चार्ज अपेयर हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वो अटैक कहाँ करेगा, या तो ऑर्थो में करेगा या फिर पैरा में करेगा। इसीलिए बच्चों हम लोग इसे क्या बोलते हैं, देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या फिर कह सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। क्यों है एक्टिवेटिंग, क्योंकि देखिए इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की ओर शिफ्ट करी ना, तो क्या हुआ, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि वो माइनस चार्ज बढ़ गया और वो जल्दी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, एक आर ग्रुप का ले लेते हैं, कोई आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इंडक्टिव इफेक्ट, आप जानते हो अल्काइल ग्रुप मतलब, जैसे मैंने यहाँ ले लिया बच्चों CH3 ग्रुप, ठीक है। ये भी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, मतलब ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही माइनस चार्ज आएगा। क्लियर है, देखो ये रहा CH3 और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं समझना बच्चों, तो आप इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी आप इसको देख लेते हो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे शिफ्ट करता है, आप प्लस आई समझ लीजिए, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वो क्या करता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस जिसे हम बोलते हैं, एक बॉन्ड अंदर शिफ्ट होता है और यहाँ से इस बॉन्ड को कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है। देखना है कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे सपोज इस बॉन्ड को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, किसी को भी कर सकते हो, जैसे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अंदर शिफ्ट किया, तो यहाँ पर इस पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव फॉर्म में रिलीज अलग हो जाएगा, है ना, बट वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाता, उसके पास ही रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, देखो ये रहा C, एक H, एक और H, ये H अब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है एडजेसेंट पोजीशन डबल बॉन्ड, तो ये तो यहाँ रहेगा नहीं, इसको ब्रेक होकर यहाँ माइनस चार्ज की फॉर्म में आना पड़ेगा, और बाकी इलेक्ट्रॉन बाकी बॉन्ड्स एज सच अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, ठीक है। देन एक और स्ट्रक्चर, अब इसका रेजोनेटिंग बनाइए। अब आप जानते हो बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह जो आपके सामने है, तो ये रहा आपका माइनस चार्ज, ये नया डबल बॉन्ड, ये पुराना, और ये CH पॉजिटिव। देन नेक्स्ट स्टेप, फिर से शिफ्ट कीजिए, ये देखिए ये डबल बॉन्ड और इसकी शिफ्टिंग माइनस चार्ज की फॉर्म पे, ये डबल बॉन्ड पुराना और ये एच सच कॉपी पेस्ट H पॉजिटिव। देन फाइनली जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड अपनी प्रीवियस पोजीशन में जा कर के शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्या, प्लस आई इफेक्ट। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर शिफ्ट करता है। देखिए अब यहाँ पे फिर से 3 बॉन्ड पूरे हो गए। तो देखा आपने इस वाले CH3 वाले केस में भी क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने अंदर शिफ्ट करी, या फिर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू से समझा। बट उसमें भी आपने क्या देखा, ऑर्थो पैरा, अगेन ऑर्थो, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये ऑर्थो, तो फिर से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही माइनस चार्ज अपेयर हो रहा है। इसका मतलब ये फिर ये CH3 भी कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर है। अब आप एक एग्जांपल और थ्रू समझ सकते हो, एग्जांपल के थ्रू, लाइक आपका PH मतलब फिनाइल रिंग। देखिए आपको एग्जांपल दिखा रहा है ना फिनाइल रिंग, तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, एक बार इसको भी समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग में क्या होता है, कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो आपने बेंजीन में ही फिनाइल, मतलब आपकी रिंग में पहले क्या थे, CH3 अटैच था, अब उस CH3 को मैंने रिप्लेस कर दिया है PH से, मतलब फिनाइल रिंग से, ठीक है। तो ये रहे इसके फिनाइल रिंग के बॉन्ड्स और ये इस फिनाइल रिंग के बॉन्ड्स, ठीक है। आप चाहो तो सेम साइड बना सकते हो, ये रोटेट हो सकती है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए शिफ्टिंग, फिर से बॉन्ड को बाहर शिफ्ट कीजिए। भाई जो रिंग है ना उसका डबल नेचर होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकती है। जब यहाँ डबल बनेगा तो उसको टूटना पड़ेगा, यस। तो देखिए बिल्कुल एज इट इज़ जैसे आपका पहला था, सेम कुछ ऐसा ही बन जाएगा यहाँ पर भी। तो देखो ये आपका बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया आपका प्लस चार्ज, ठीक है। और इस शिफ्टिंग यहाँ, तो यहाँ पर क्या है माइनस चार्ज, और बाकी बॉन्ड्स को एच सच आप उतार दीजिए, ठीक है। अब इसको तो आपने कुछ नहीं करना, बस माइनस चार्ज को रोटेट करते रहना, लाइक दिस, देखें कुछ इस तरीके से, ये
ठीक है, ये रहा आपका माइनस चार्ज, ये रहा डबल बॉन्ड, एक ये रहा, और ये अपनी पोजीशन जैसी थी ऐसे की ऐसी बनी रहेगी फ़िलहाल। ठीक है, देन अगेन माइनस चार्ज को शिफ्ट कीजिए, कुछ माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये नया डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन फाइनली आप इसको यहाँ शिफ्ट करिए और इसको वापस भेज देंगे, तो ये फिर से अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। बस इस कंप्लीट फिनोमिना में आप क्या देखोगे, इसके डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना। इन ग्रुप्स में से जितने भी मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, इन ग्रुप्स में से कोई भी ग्रुप अगर आपका रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि उसके आने से ऑर्थो और पैरा पोजीशन में माइनस चार्ज अपेयर होता है। और दूसरी बात, ये सारे के सारे लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, रिंग में चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। यस, क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो ये आपके समझ में आया ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। देखिए तो बच्चों ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग समझ गए ना आप। तो जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे, वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा में डायरेक्ट करते थे। अब हमारा मेटा डायरेक्टिंग मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ करेंगे, डायरेक्ट मेटा पोजीशन में। अब वहाँ कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहली बात तो मैंने आपको कुछ ग्रुप्स दिखा रखे हैं, देखो NO2 CN NR3 पॉजिटिव अमोनियम ग्रुप है आयन। ठीक है, और SO3 है सल्फोनिक ग्रुप जिसे बोलते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, और कीटोन, यस, एसिड, ईस्टर। ठीक है, और अमाइड्स और NH3 अमाइन, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन ग्रुप, इसे बोलते हैं ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये ग्रुप्स हैं, और ये कभी भी अगर ये रिंग में अटैच होंगे तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे रिंग से। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसके लिए बच्चा आपके पास होना चाहिए कि जो ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच्ड है वो किसी डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होना चाहिए, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, मतलब वो एटम में जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और वो भी डायरेक्टली उस एटम से अटैच जिस एटम से, जो एटम बेंजीन से अटैच्ड है। कैसे है मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए पहले इसकी थोड़ा सा थ्योरी देख रहे, क्या लिखा है, इफ़ एनी ग्रुप इज प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग then the incoming group is attached to the meta position. These groups decrease the reactivity of benzene ring towards electrophilic substitution. This is called deactivation of benzene ring. क्लियर हो गया। कोई भी ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इनकमिंग ग्रुप को कहाँ भेजेगा, वो मेटा पोजीशन में भेजेगा। दीज ग्रुप्स डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रुप क्या हैं, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और रिंग के अंदर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को कम अट्रैक्ट करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यस, फिर लिखा है डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, दिस इज कॉल्ड डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन का डीएक्टिवेशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आप जो आपका मन करे आप उस एग्जाम्पल को ले सकते हो। ठीक है, तो मैं पहला एग्जाम्पल NO2 काफ़ी फेमस है, इसी को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अब इसका क्या, ये रहा बच्चों मेरा NO2 से नाइट्रोबेंजीन आप लोग बोलते हो। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इसका। ये रहा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव। ठीक है, और ये रहे आपके डबल बॉन्ड्स। ठीक है, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। क्या है बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया ना, अगर डायरेक्टली अटैच जो एटम है, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम मल्टीपल बॉन्ड वाला हो, ध्यान से सुनिएगा, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम मल्टीपल बॉन्ड वाला हो, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा कुछ हो, तो वो हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी ओर। ठीक है, तो आपको मैं अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा जितने भी, तो आपको सब ऐसे ही दिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। अब विड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा नाइट्रोजन। आप जानते हो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है। तो कैसे, कुछ इस तरीके से, यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा माइनस, नाइट्रोजन में ऑलरेडी प्लस, अब नाइट्रोजन तो ऐसे रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, एक्चुअल रिंग से जब डबल बॉन्ड बाहर शिफ्ट होगा तभी ये इधर की ओर शिफ्ट होगा। तो देखो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, लाइक
ये देखिए, देखो ये रहा डबल बॉन्ड, शिफ्ट हो गया बाहर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है, तो देखो अब इस वाले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ, तो इस जो डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन से कार्बन है ना, उसका तो कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड इधर बना रहा था, अब उसने ऊपर को नाइट्रोजन की ओर बनाना शुरू कर दिया, उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट ही रही, मतलब ठीक है। हाँ, जो उसका नेक्स्ट कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गए, तो इसमें आया प्लस चार्ज, बाकी एज सच कोई लेना देना नहीं है, और ये ठीक है, समझ में आया। देन अब ये प्लस चार्ज को आप और रोटेट कीजिए कंप्लीट मॉलिक्यूल में, कुछ इस तरीके से इसको शिफ्टिंग यहाँ कर दिए, प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, नया स्ट्रक्चर देखो, प्लस चार्ज ये डबल बॉन्ड, ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड था पुराना, और नाइट्रोजन O नेगेटिव एंड O नेगेटिव, यस नाइट्रोजन में एक प्लस चार्ज है पहले से है, ठीक है। देन अगेन अब इसकी शिफ्टिंग इधर कीजिए, तो प्लस चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए प्लस चार्ज इधर, और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ये ऑलरेडी था, और ये भी पुराना O नेगेटिव, क्लियर है। देन फाइनली अब क्या होगा, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो, ठीक है, और इस बॉन्ड्स को इधर शिफ्ट करो, इलेक्ट्रॉन्स को, तो नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फॉर्म होगा, लाइक ये देखिए, इसको इधर शिफ्ट, ये ऑलरेडी है, ये भी पुराना है। अब देखो जब इसका आप यहाँ शिफ्ट किया, तो ऊपर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर रिंग में शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल हो गया, बट इस सिंगल के प्लस चार्ज, एक्स्ट्रा प्लस चार्ज जो आएगा इसके लिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को देकर डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, वैसे भी उसके पास माइनस चार्ज था, और ये रहा आपका O नेगेटिव। तो ये थे बच्चे आपके नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्लियर है, समझ में आया ना। अब देखिए इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग कैसे हो जाता है। देखिए आपको इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो भी रिंग में आपके जितने भी रिंग्स हैं यहाँ पर बने हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, प्लस चार्ज अपेयर हो रहा है। देखिए ये रही ऑर्थो पोजीशन प्लस चार्ज, पैरा पोजीशन प्लस चार्ज, अगेन ऑर्थो प्लस चार्ज, समझ में आया, ठीक है। तो दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में क्या है, प्लस चार्ज अपेयर हो रहा है। और आपने इलेक्ट्रॉन इसमें रिंग में आपको अटैक कराना है किसका, इलेक्ट्रोफाइल का, आप जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रोफाइल क्या ऐसी जगह अटैक करना चाहेगा जहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज हो, भाई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है, देखिए इधर देख लेते हैं, देखिए ये रहा आपका रिंग, ठीक है, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब आप जानते हो जैसे ही मैंने यहाँ पर आपका एक NO2 ग्रुप लगाया, तो ये रिलेटिवली पोजीशन प्लस चार्ज वाली हो गई, और ये, ठीक है, ये तीन पोजीशंस क्या हैं यहाँ पे, पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है, तो इस पोजीशन अटैक हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, सेम हियर नॉट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रह सकता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन तो होगा एटलीस्ट, कहाँ पर होगा, वो होगा आपका मेटा पोजीशन में। तो मेटा पोजीशन ऐसी है जो रिलेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली है, मतलब वहाँ पे एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे प्लस चार्ज भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है इन ऑर्थो और पैरा पोजीशन के कंपैरिजन में, समझ में आया। तो जब भी कभी ध्यान से सुनेगा, जब भी कभी रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैच होगा, मेटा पोजीशन में, ठीक है। और जब भी कभी आपकी रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी, उसमें क्या होगा, तब इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा, या तो ऑर्थो में या फिर पैरा में, इन दोनों पोजीशन में होगा, और यहाँ मेटा में, समझ में आया। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं सारे मेटा डायरेक्टिंग हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो सारे पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग हैं। देख लीजिए अब मेरे यहाँ पे जितने ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं, लिख देता हैं यहाँ पर मैं, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है, EWG। कैसे पता है EWG है नहीं है, मैंने आपको बता दिया उसका शॉर्टकट ट्रिक, डायरेक्टली अटैच जो एटम है रिंग से वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड वाला होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, समझ में आया। और आपने देख लिया, अच्छा देखो इसका नाम मैंने कहा ना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्यों है, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी को रिंग से बाहर ले जा रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और इलेक्ट्रोफाइल का अट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उसकी रिएक्टिविटी थोड़ा स्लो हो जाएगी, लिखा है ना, दिस इज कॉल्ड डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अगर ये ग्रुप्स लगे हों तो ये ग्रुप के क्या कर देते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं बच्चों, क्लियर हो गया, ठीक है।
और आप एग्जांपल देखना चाहो तो कोई सा भी देख सकते हो, जैसे हमारा NH3 पॉजिटिव वाला एग्जांपल आप देख सकते हो। राइट, देखिए यहाँ मैं बताता हूँ कैसे। ये रहा आपका NH3 पॉजिटिव। भाई इसमें लोन पेयर होता था बट आपको ऑलरेडी प्लस चार्ज वाला है, अब उसके पास लोन पेयर नहीं है। तो इस वाले केस में आप क्या करते हैं, जैसे देखो जब तक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं था तब तक ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था मतलब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था। जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना गया, कोऑर्डिनेट कर गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। भाई अब तो वो ले नहीं सकता ना, तो क्या करेगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना शुरू कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का लाइक दिस, ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर। अब इसका नया स्ट्रक्चर बनाना है, आप बना के देख सकते हो। अब डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट हो रही है। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए एक्चुअली में अगर आपको लगेगा कि डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो भाई ऊपर होने का मतलब नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, क्योंकि 3 हाइड्रोजन एक ऑलरेडी कार्बन के साथ, तो कितने हो गए 4। अब आप सोच रहे हो कि इसको भी ऊपर शिफ्ट करके 5 बना दूँ, पॉसिबल है? भाई नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, वो नहीं बना पाएगा। तो वो सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू आप चाहो तो उसका एरो ऐसे ना दिखा कर उसको ऐसे दिखाइए, देखो ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है, कुछ लाइक दिस NH3, और इस वाली पोजीशन में आएगा माइनस चार्ज और इस वाली पोजीशन आएगा प्लस चार्ज, और बाकी एच सच। अब इसको आप रोटेट करते रहिए इस प्लस चार्ज को, लाइक डबल बॉन्ड यहाँ तो प्लस चार्ज यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ माइनस NH3। ठीक है, प्लस चार्ज ये, और घुमाना चाहते हो तो ये लीजिए, है वो बिल्कुल उसकी तरह जैसे आपने पहले वाले देखे थे। तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा प्लस चार्ज, ये ऑलरेडी माइनस चार्ज, NH3 पॉजिटिव लाइक दिस। ठीक है, देन फाइनली अब आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर दोगे अपनी प्रीवियस पोजीशन में, तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जो है बिल्कुल एच सच हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, बॉन्ड की पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये रहा आपका NH3 प्लस चार्ज। क्लियर हुआ? तो देखा आपने यहाँ पर NH3 जो है आपका क्या करता है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि NH3 प्लस R दिखाता है या प्लस I, ये माइनस I, तो आप क्या कहोगे, यस NH3 हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप होता है, बट कैसा, माइनस R नहीं, माइनस I के थ्रू दिखाता है, मतलब रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है अपने पास, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रखने जगह नहीं है। हाँ, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते रहता है अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल इसके ऐसे तरीके से देख सकते हो, बट हमारे लिए इतने काफ़ी हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो आपको कुछ बातें तो क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, बताइए। अब अच्छा देखिए बच्चों, आप अपनी नोटबुक लेके बैठेंगे, इनको नोट्स भी करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम थियोरेटिकल है। ठीक है, तो आप इनके नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिए बच्चों, और जितनी हो सके ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। अभी तो मैंने क्वेश्चंस दिए नहीं है, अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, अभी तो हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर ही चल रहे हैं। देन इसके बाद का जो चैप्टर है बच्चों, वहाँ पे हमारा सब रिएक्शन एंड मैकेनिज्म है, तो वहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स मैं खुद कराऊंगा, देन आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको आप थोड़ा घर पे खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बच्चों पूरा प्रीवियस ईयर भी यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, जितना मेरे पास पॉसिबल है वो सारे ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए आपको यहाँ पर उसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जो इन चीज़ों को समझते हो, आपने देखो क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें सीख ली, मैं बताता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, पहली बात हमें ये पता चली कि जब भी कभी रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को क्या बनाएगा, या तो ऑर्थो या फिर पैरा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ ग्रुप लगा दिया आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, डीएक्टिवेट करेगा रिंग को टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करेगा, मेटा पोजीशन में करेगा। क्लियर हो गया? तो दो चीज़ समझ में आ गई है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो ऑर्थो पैरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो मेटा पोजीशन हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसे ग्रुप दिखाता हूँ बच्चों जो होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं।
ठीक है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन को आने वाले ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पोलर पोजीशन में डायरेक्ट करते हैं। बट होते कैसे हैं, डीएक्टिवेटिंग, मतलब वो ऑर्थो पैरा पोजीशन माइनस चार्ज भी क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ भी करेंगे। तो ऐसे भी कुछ ग्रुप्स हैं, तो चलिए अब उनको देख लेते हैं। तो बच्चों थर्ड टाइप का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स कैसे होंगे, रिंग में ऐसे ग्रुप अटैच होंगे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होंगे, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डायरेक्ट करेंगे, बट वो साथ साथ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से विड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट दे डायरेक्ट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है कैसे होता है, चलिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये रहे बच्चा वो हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, सबके पास 3 लोन पेयर होते हैं, एज यू नो। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी हेलोजन को ध्यान से देखिए इस रिंग से अटैच करवा देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, ये रही क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, मैंने इसमें क्या करा, हेलोजन को अटैच करा दिया। ठीक है, अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इनके पास, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कैसे, क्योंकि ये क्या करेंगे, लोन पेयर को शिफ्ट करेंगे रिंग की ओर, या कह सकते हो कि रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी क्लोरीन से, उसके लोन पेयर से। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में इसका ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। यस, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी तो है इनके पास, अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, बट साथ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से अपनी ओर खींच के रखते हैं, मतलब रिंग से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन चाहे कम आए ज़्यादा, जो जब भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, माइनस चार्ज जनरेट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ को जाएगी, Cl की ओर, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर अपनी ओर शिफ्ट करेगा। सही है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन माइनस चार्ज आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से बाहर विड्रॉ हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो विड्रॉ कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल क्या हो रही होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी। ठीक है, डिक्रीज हो रही होगी, तो डिक्रीज होने का मतलब समझ लेना डीएक्टिवेट हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है, अब ये कैसे होता है, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, थोड़ा पहले थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। देखिए दिस इज बिकॉज देयर आर टू अपोजिंग इफेक्ट। ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर आर टू अपोजिंग इफेक्ट, प्लस आर और प्लस एम जिसे बोलते हो, प्लस आर प्लस एम समझ रहे हो ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर खींचना, मतलब थ्रू रेजोनेंस, एंड माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट समझ रहे हो, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बाहर विड्रॉ करेगा, प्लस आर और प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू अंदर डोनेट करेगा। ठीक है, अब जैसे आपका रिंग है उसमें Cl लगा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन, तो उसके बाद लोन पेयर है, तो प्लस आर प्लस एम दिखाएगा, मतलब अपने लोन पेयर को रिंग की ओर अंदर शिफ्ट करेगा, बट साथ साथ उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के भी रखेगा अपनी ओर। ठीक है, दे आर डीएक्टिवेटर्स बिकॉज दे इंडक्टिवली विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग मोर स्ट्रांगली देन दे डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जितने वो रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट नहीं करेगा, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के थ्रू अंदर लेने वाला है। समझ में आया, वैसे दोनों इफेक्ट है। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए मैं कुछ ग्रुप्स ले लेता हूँ, जैसे हेलोजेंस में मैंने आपको बताया, आपको मैंने 4 टाइप के हेलोजेंस यहाँ पे हमें देखने हैं। ठीक है, तो एक मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन, देखिए ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन Cl, और इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये लोन पेयर के थ्रू आपको पता है भाई Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करेगा ही करेगा, वो तो उसका नेचर है, करेगा। ठीक है, बट वो इलेक्ट्रॉन देगा भी, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, और इंडक्टिव मतलब माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर रहा है। ठीक है ना, तो प्लस आर इफेक्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
बट साथ साथ माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ भी कर ले रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, ठीक है, एक बार इलेक्ट्रॉन आपकी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा पोजिशन में हो जाएगी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल की अटैच हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे माइनस चार्ज आ रहा है। बट फर्दर रिएक्शन के लिए अपने से क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है। फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ कर लिया है। क्लियर है? तो अगर आप देखना, देखिए ये एरो, जो ये वाला एरो, इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, सीएल अपनी ओर खींच रहा है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। बट ये जो एरो है लाइक दिस, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है, मतलब प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो आप देखिए कैसे बनेंगे। ठीक है, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये सीएल। ठीक है, सीएल में प्लस चार्ज, और इनको आप ऐसा छोड़ दीजिए। देन अगेन आप इसकी शिफ्टिंग करें, इसकी शिफ्टिंग करिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आपको बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। थोड़ी देर पहले से हम यही देख रहे हैं, प्लस चार्ज, देन अगेन शिफ्टिंग, ये रहा माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सीएल पॉजिटिव, एंड फाइनली शिफ्ट कर देंगे लाइक दिस। ये रहा लोन पर वापस आ गया। ठीक है, चाहो तो आप बाकी बनाना चाहो तो बाकी भी बना सकते हो, ये देखिए। ठीक है, तो इन सारे केसेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीएल की ओर भी जा रही है माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, और प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अंदर बाहर रिंग की ओर डोनेट हो रहे हैं, किसके थ्रू, प्लस आर इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो दोनों में से जो हमारा जो डोमिनेटिंग फैक्टर है बच्चों, यहाँ पर क्या रहता है, इंडक्टिव फैक्टर रहता है। अब आप सोचोगे रेजोनेंस तो ऑलवेज डोमिनेटिंग होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, इसका कंपैरिजन करने में आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूँ और भी हेलोजेंस ले आऊँ, लाइक देखिए ये रहा मेरा बच्चों फ्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, देन ब्रोमोबेंजीन, एंड देन आयोडोबेंजीन। ठीक है, चलिए अब आपको पास एक, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि इन सब में से जितने भी आपको यहाँ पे मैंने हेलोबेंजीन बना के दिखाए हैं, इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, समझ रहे हो ना बात को, या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर कौन डोनेट कर रहा होगा, सबसे ज़्यादा रिंग को एक्टिवेट कौन कर रहा होगा। ठीक है, अब आपके समझने की बात आएगी कि सर अगर मैं माइनस आई इफेक्ट लगाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, इसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए बताइए, कहोगे सर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है वही खींच रहा होगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्लोरीन ने किए हैं, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो आपको लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करूं तो ये होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी भी इसकी होगी, फिर इसका मतलब फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे हैं आपके हिसाब से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। बट ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, जस्ट रिवर्स होता है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ये उसका टोटली रॉन्ग है आपका एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये उसका टोटली रिवर्स होता है, और तो और आप कह सकते हो कि लगभग ये जो दोनों है ना, ये लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन का ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा है, बट बच्चों इसमें प्लस आर इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना नहीं चाहता, बट इस वाले केस में दे देता है, और के कंपैरिजन दे देता है, और चाहते हैं देना लेकिन वो दे नहीं पाते हैं। कैसे नहीं दे पाते हैं, इधर देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली बच्चों इनमें ना, जब आपका रेजोनेंस होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वहाँ बहुत बेहतरीन होती है जहाँ पे ऑर्बिटल्स का साइज मैच करता है। भाई आप हो, आपकी अगर किसी दोस्ती है तो ऑब्वियस सी बात है आपके साइज का इंसान होगा वो। ठीक है, आपकी एज का होगा। जैसे सपोज यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन है, ठीक है, और इनको छोड़ के मैं यहाँ लास्ट में बनाया तो आयोडीन, ये आयोडीन है। ठीक है, और जो इसके ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड वाले, मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस यहाँ पर इसको दिखा दे रहा हूँ लाइक दिस। आपको पता है भाई, ये इसका रहा पाई ऑर्बिटल, पी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, जिसमें फ्लोरीन अपने पी ऑर्बिटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी क्या है, एफ फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके पास जो ऑर्बिटल है 2p है, और ये कार्बन है, इसके पास ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसका भी ऑर्बिटल क्या है 2p है।
तो दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की ओवरलैपिंग बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है, बहुत ईजिली कर सकते हैं। इस वाले केस में आइए, इधर पे क्या लफड़ा है, इसका लफड़ा कुछ अलग है। ये तो 2p है क्योंकि ये कार्बन है, बट बच्चा ये आयोडीन है, दिस इज 5p बेटा जी, ये लो जी 5p, साइज में इतना बड़ा है उसके कंपैरिजन। तो बताना क्या इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पाएगी क्या है? वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, वो मैं मानता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है सर, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली अंदर डोनेट करेगा। बट अंदर डोनेट करने में ठीक है, डोनेट करना चाहता है, बट डोनेट करेगा कैसे? उनके ऑर्बिटल का साइज बहुत मिसमैच है। यस, ये 2p है और वो 5p है, समझ में आया? तो इसी वे में आपका देखो, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी सभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सब में है, सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन देने के टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ही दे पा रहा है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल का साइज मैच करता है। जबकि यहाँ देना तो चाहते हैं बट दे नहीं पाते हैं, मजबूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स का साइज जो है बहुत ज़्यादा मिसमैच करता है। ठीक है, ये 5p है, देन 4p, देन 3p, देन 2p। यस, क्लियर हो गई ना बात? अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, ये लो लाइक Cl आ जाएगा, Cl थोड़ा और बड़ा होगा इससे, ठीक है, फिर सेम देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा, और देन आयोडीन आ जाएगा, दिस इज 4p बेटा जी, दिस इज 3p। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई बताओ? आपने क्या देखा, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हैं बट डीएक्टिवेटिंग भी हैं, ठीक है, फर्दर रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेते हैं अपनी ओर। ठीक है, हैं होंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने देख लिया है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या आता है बच्चों, उसका माइनस चार्ज आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल आके लगने वाला है। क्लियर है ना? यस। और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने देखी, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास गलती करने के कुछ चांसेस हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों आज का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो जो आएंगे तो मैं आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराऊंगा, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। ओके, तो ओके बाय, मिलते हैं फिर।